मुझे शाम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में तेरा गुजारा न होता। आगामी 11 और 22 मई को श्री श्याम मंदिर श्याम चौक के सौजन्य से तिनसुकिया के धार्मिक जगत के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मानव कल्याण पूजा भवन में अमावस्या का पारंपरिक भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर द्वारा आयोजित अमावस्या के 12वें संस्करण के पहले दिन गायक अभिषेक माधव शर्मा, शुभम ठाकरान और महेश परमार के भजनों की गंगा प्रवाहित करेंगे। दूसरे दिन विवेक शर्मा, आयुष सोमानी और नितेश शर्मा गोलू अपनी जानी मानी शैली में बाबा श्याम को रिझाएंगे। जहां इस आयोजन को लेकर श्री श्याम मंदिर श्याम चौक तिनसुकिया के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रोशन भारद्वाज, सुदामा जोशी, दिनेश पारिक, जयप्रकाश शर्मा, नवीर कर्नाड़ी, नरेश बंसल, गणेश जोशी और गौरव अग्रवाल उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रोशन भारद्वाज ने इस 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारियां दी। आप सभी संवाद माध्यम से जुड़े पत्रकारों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज की जो ये प्रेस वार्ता जिस विषय को लेकर बुलाई गई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। आगामी 11 और 12 मई को श्री श्याम मंदिर श्याम चौक के तत्वावधान में 2 दिवसीय भजन संध्या का कार्यक्रम मानव कल्याण पूजा भवन में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई चीजों की तैयारी हमने बहुत पूर्व से ही कर दी है और ये कार्यक्रम अपने आप में अद्वितीय और विशाल कार्यक्रम होगा। तिनसुकिया के इतिहास में एक नया अध्याय इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने जा रहा है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2 दिनों में हमारे 6 गायक कलाकार इसमें भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आने वाले हैं, जिनमें 11 तारीख को अभिषेक माधव शर्मा, शुभम ठाकरान और महेश परमार, ये आप जानते हैं कि भारत में स्वनाम धन्य भजन गायक हैं और ये उस दिन शिरकत करेंगे, अपने मधुर कंठों से भजन की गंगा उस दिन बहाएंगे। 12 तारीख को विवेक शर्मा, आयुष सोमानी और नितेश शर्मा गोलू जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 3 कलाकार वो हैं जिनको सुनने के लिए पूरा भारत लालायित रहता है। सौभाग्य से ये तीनों दूसरे दिन हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और भजनों की गंगा अमृत वर्षा करेंगे। हमारे कार्यक्रम में एक विशेष बात ये रहेगी कि इस बार हम बाबा का जो दरबार है बहुत अद्भुत, अलौकिक और आकर्षक बनाने जा रहे हैं और पूर्वोत्तर में दरबार के मामले में शायद एक इतिहास रचने वाले घड़ी की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस दरबार को देखने के लिए हम कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं और दरबार में क्या बनेगा ये सरप्राइज है, इसलिए अभी बता पाना संभव नहीं होगा, किंतु बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर दरबार इस आयोजन में हम बनाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सबसे विशेषता ये रहेगी कि श्याम स्वनाम धन्य भजन लेखक जो हैं वो विनोद कुमार जी गाड़ोदिया हैं, जिनको हम बिन्नू जी के नाम से जानते हैं। वो स्वयं दोनों दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। ये हम तिनसुकिया वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हम दोनों दिन उनको इस कार्यक्रम में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही एक विशेषता इस कार्यक्रम की और रहेगी कि भारत की भजन गायकी के अंदर भारत का जो म्यूजिकल ग्रुप है वो सबसे बड़ा म्यूजिकल ग्रुप जो है, जिसकी आपको अपॉइंटमेंट 6 से 8 महीने पहले नहीं मिलती है, पर बाबा की कृपा तिनसुकिया वासियों का सौभाग्य है कि हमें वो म्यूजिकल ग्रुप इस भजन कार्यक्रम में प्राप्त हो गया है। और वो भी आप जब उनको देखेंगे, उनकी विशेषता ये है कि वो दोनों हाथों से 2 कीबोर्ड बजाते हैं, ऑर्गन बजाते हैं।
जो आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम के दौरान बाबा का खजाना भी हम वितरित करेंगे और मोर छड़ी का झाड़ा, जैसा आप जानते हैं, हर कार्यक्रम में बाबा भक्तों का दुख, तकलीफ, उनकी दरिद्रता, उनके कष्ट, उनके शरीर में अगर कोई रोग है तो, परिवार में कोई अशांति है तो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अगर सच्ची भावना लेकर यहाँ आता है तो वो कष्ट मिट जाते हैं। और कलयुग में बाबा श्याम जी का जो पर्चा है वो आज किससे छुपा हुआ नहीं है। और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अपने इस अमावस्या के कीर्तन में, जो हम अब 11 और 12 मई को करने जा रहे हैं, ये अमावस्या का कीर्तन हम प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री किशोरीलाल जी महंत जो है हमारे, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हमने इस भजन की परंपरा को आरंभ किया था। और हम अपनी 11 सीढ़ियों को चढ़ करके और 12वें पायदान पर हम आज उपस्थित हैं। और हमारी पूरी चेष्टा रहेगी कि ये कार्यक्रम बड़े विशाल रूप से और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम इसको आयोजित कर सकें, ताकि जो भक्त इसमें शामिल होने के लिए आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और बाबा उनकी मन की मुरादें पूरी कर सकें। क्योंकि अब तक कई ऐसे भक्त हमें मिल गए जिनकी गिनती हम बता नहीं सकेंगे आपको, जिन्होंने ये कहा है कि अमावस्या के कीर्तन में, जैसा कि आप जानते हैं बाबा का कीर्तन एकादशी और द्वादशी को तो होता है पूरे भारत में, किंतु अमावस्या के दिन पूरे भारत में केवल इसी मंदिर में यह कीर्तन आयोजित होता है। और इस कीर्तन में आने के लिए हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के जो कलाकार हैं वो चलाकर फोन करते हैं कि हम चाहते हैं कि एक बार अमावस्या का कीर्तन हमारे कंठ से हम बाबा के शरण में, उनके चरणों में हम तिनसुकिया में गाएं। तो हमारे इस कीर्तन का बहुत दूर दूर तक ख्याति प्राप्त हो चुकी है। और जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जिसने सच्चे हृदय से बाबा का नाम स्मरण किया है उसके जीवन से कष्ट और तकलीफ नाम की चीज अपने आप विदा हो गई है। उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया है। उसके परिवार में अगर कोई रोग है, वो अगर बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से तंग है, मानसिक रूप से पीड़ित है, बाबा का सच्चे हृदय से अगर एक बार स्मरण करता है तो वो पर्चा उसको मिलेगा। आज म्यूजिक रिपोर्ट असम व्यू।